तो जहरीला कफ सिरप मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जान ले चुका है। कोल्ड्रिफ्ट के बाद मध्य प्रदेश में 2 और कफ सिरप हैं ऐसे जिन्हें बैन किया गया है। अब तक मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें 17 बच्चे छिंदवाड़ा के ही हैं। 20 बच्चों की मौत के बाद अब पूरा सिस्टम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राजस्थान में भी 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो अब महाराष्ट्र सरकार ने भी एक्शन लिया है और कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने भी कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को बैन कर दिया है और अब जांच भी की जा रही है कि कहीं ये कफ सिरप मेडिकल स्टोर्स में या स्वास्थ्य विभाग अभी भी बेच तो नहीं रहा है, अब भी इसकी सप्लाई तो नहीं हो रही है। ये तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश जहां पर 21 बच्चों की मौत हुई, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत की संख्या सामने आई। महाराष्ट्र में भी अब इस पर रोक लगा दी गई है, तो राजस्थान में 4 बच्चों की मौत और पंजाब में भी कोल्ड्रिफ्ट सिरप पर बैन लगा दिया गया है। एमपी की बात करें तो एमपी में कफ सिरप से 21 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत पर छिंदवाड़ा पुलिस अब एक्शन मोड में है। छिंदवाड़ा पुलिस ने एक्शन लिया है और कफ सिरप से छिंदवाड़ा में 16 बच्चों की मौत के बाद जांच की जा रही है। सिरप कंपनी के मालिक को पकड़ने चेन्नई पहुंची पुलिस की टीम। तमिलनाडु की कंपनी ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाया। इसमें डीडी की संख्या ज्यादा है, 0.12 होनी चाहिए, जबकि 400 से ज्यादा है, जिसके बाद एक्शन लिया गया और बच्चों की मौत हुई है। और एमपी के ड्रग कंट्रोल ने जानकारी दी है कि कफ सिरप मामले में 3 कंपनियों को बैन कर दिया गया है। जांच में 3 सैंपल फेल हो गए। सुनिए। ड्रग अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश के अभी तक 19 सैंपल लिए हैं। 19 में से 3 सैंपल अमानक पाए गए हैं, जिनको बैन कर दिया गया है। और उसका जितना भी स्टॉक है उसको जब्ती की कार्रवाई वो निरंतर पूरे प्रदेश में चल रही है। जो तीनों कंपनी हैं, तीनों पर बैन लगा दिया गया है और इनकी विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। जहाँ जहाँ स्टॉक है उसको कंपनियां भी रिकॉल करी है। साथ ही जो उन्होंने सेल कर दिया है, एक को ट्रेस करके जब्ती कार्रवाई की जा रही है। जन जागरण किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इन दवाओं को लोग सेवन ना करें। तो एमपी में जिन 3 कंपनियों को बैन किया गया है, उस कंपनी के कफ सिरप समेत दूसरी दवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी जिलों में ड्रग डिपार्टमेंट की छापेमारी की जा रही है। देखिए, देख रहे हैं तस्वीरों में, ये दवा बाजार है और जो 2 नई दवाएं हैं उसको भी एक तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। छापेमार कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केएल अग्रवाल है, मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर हूँ। बताइए, आपकी पूरी कार्रवाई आपकी क्या हो रही है? कितनी सिरप जब्त की है, कौन सी जब्त? जो अभी निर्देश निकले थे और कल जो एक दवाई अमानक इस तरह की घोषित की गई है, तो उसी के अंदर हम जांच कर रहे हैं। और उस कंपनी की अगर दूसरे बैच की दवाई यहाँ पे मिली है तो एहतियात के तौर पे उसको भी हम लोगों ने अभी विक्रय करने से रोक दिया है और इसकी सैंपलिंग कर ली है। सैंपलिंग करके इसको लैब में भेजेंगे और इसका जाँच के हम आने तक इनको बोल दिया है कि इस दवाई का विक्रय ना करें। गाइडलाइन तो यही है कि अगर इस कंपनी का एक माल अगर अमानक हुआ है तो एहतियात के तौर पर दूसरी दवाइयों को भी रोका जाए, दूसरी दवाइयों का भी वितरण रोका जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। कितनी दवाइयाँ जब्त की आपने? कितने सिरप यहाँ पर? यहाँ से हमने 2 प्रकार के सिरप के सैंपल लिए हैं। कुछ दवाइयाँ भी जब्त की है आपने यहाँ से? नहीं, दवाई बॉटल्स यहाँ पर जब्त करने के नाम पे हमने सैंपलिंग करी है उसकी, उसी को हम अभी लैब के अंदर भेजेंगे और उसकी जांच करवाएंगे। इन दवाइयों के बारे में बता दीजिए। ये दवाइयाँ जो हैं इसके अंदर बेसिकली वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो अमानक हुआ था।